दोस्तों, हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन 2 प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए. क्षमादान करे, बी. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी. आपातकाल की घोषणा करे, डी. अध्यादेश जारी करे। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति ए. विधायी शक्ति है, बी. न्यायिक शक्ति है, सी. कार्यपालिका शक्ति है, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि न्यायिक शक्ति है। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? 1, वास्तविक और लोकप्रिय, 2, औपचारिक और विधिक, 3, राजनीतिक और नाममात्र, 4, संवैधानिक और नाममात्र। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए. 1 और 3, बी. 2 और 3, सी. 1 और 4, डी. 2 और 4। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 2 और 4। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इसके ऑप्शन है ए. साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बी. वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, सी. लोकसभा को भंग करना, डी. प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। इसका सही आंसर है बी, यानी कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसके ऑप्शन है ए. स्वयं राष्ट्रपति, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. राज्यसभा के सभापति, डी. केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ए. उत्तर प्रदेश से, बी. आंध्र प्रदेश से, सी. बिहार से, डी. तमिलनाडु से। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बिहार से। अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? ए. श्री वी. गिरि थे, बी. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन थे, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डी. डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसका सही आंसर है ए, यानी कि श्री वी. गिरि थे। अगला प्रश्न, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शन है ए. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? ए. एस. राधाकृष्णन, बी. वी. गिरि, सी. एन. संजीव रेड्डी, डी. ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही आंसर है सी, यानी कि एन. संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। इसके ऑप्शन है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर राधाकृष्णन,
सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी आर वेंकट रमन। इसका सही आंसर है सी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर है ए, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसके ऑप्शन है ए जस्टिस एम.सी. महाजन, बी जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, सी जस्टिस पी.एन. भगवती, डी जस्टिस बी.के. मुखर्जी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि जस्टिस एम. हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 12वां। अगला प्रश्न, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसके ऑप्शन है ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। इसका सही आंसर है बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? इसके ऑप्शन है ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी वी गिरी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी नीलम संजीव रेड्डी, ई ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही आंसर है बी, यानी कि वी गिरी।
अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। इसके ऑप्शन है ए एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी ली कोरबसियर द्वारा, सी एडविन ल्यूटियनस द्वारा, डी तरुण दत्त द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि एडविन ल्यूटियनस द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। इसके ऑप्शन है ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। इसका सही आंसर है सी, यानी कि पारसियों को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्मत प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 26। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। इसके ऑप्शन है ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण, डी प्रतिषेध। इसका सही आंसर है बी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न पूर्ति कीजिए, किसके बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। इसके ऑप्शन है ए अधिकार, बी विश्वास, सी कार्य, डी नैतिकता। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अधिकार। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसके ऑप्शन है ए वर्ष 1999 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 2001 में, डी वर्ष 2002 में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर। इसका सही आंसर है ए, यानी कि असम। अगला प्रश्न, पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है ए त्रिपुरा में, बी असम में, सी नागालैंड में, डी आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1956 में। अब आगे के दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। इसके ऑप्शन है ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 2, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। इसके ऑप्शन है
ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।